हाँ तो बच्चों, आज हम तीसरा गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन और ये हमारा चौथा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा, हमारा क्वेश्चन करा कि अनुपात तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, क्या समांतर अथवा समपाती है। देखिए अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, तो होनी चाहिए हमारे पास A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हम क्या कहेंगे कि वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, समांतर के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और समपाती के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 यह होना चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला देखिए दिया हमारे पास, हम लिख लेंगे, हम दिया है 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अगर हम क्या करेंगे A1 A2 मान लेंगे, तो चलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद क्या है 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहां पर क्या हमारे पास 0। ठीक है, अब समीकरण 1 वाला क्या हो जाएगा, A1 वाला हो जाएगा, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 5, B1 बराबर -4, C1 बराबर 8, A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। ठीक है, यानी जो पहला समीकरण रहेगा वो सारा 1 वाला हो जाएगा, जैसे A1 A2 B1। ठीक है, A1 B1 C1 हो जाएगा हमारे पास। जो दूसरा समीकरण रहेगा वो A2 B2 और C2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम A1/A2। A1 का मान क्या है हमारे पास 5 है और A2 का मान क्या है 7। B1/B2, तो B1 का मान क्या है हमारे पास 4/6 है। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं कि यहाँ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए दोनों क्या बराबर है, A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं बराबर। अतः या फिर आप कह सकते हैं कि 5/7 इज नॉट इक्वल टू 4/6 के। अतः इस समीकरण के रेखाएं, इस समीकरण की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। A1/A2 बराबर रहेगा तो हम क्या करेंगे B1/B2 की ओर, A1/A2 और B1/B2 जब बराबर रहेंगे तब हम C1/C2 की ओर जाएंगे। तब देखेंगे C1/C2 बराबर है कि नहीं बराबर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम दूसरे पर आते हैं। देखिए दिया हमारे पास 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे समीकरण 1। 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहां से समीकरण 1 से A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 9, B1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और C1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। तो समीकरण 2 से हम कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं
A2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 18, B2 बराबर हो जाएगा 6 और C2 बराबर हो जाएगा 24। ठीक है। अब A1 अपान A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 का मान देखिए क्या है 9 और A2 का मान क्या हमारे पास 18, क्या हो जाएगा हमारे पास, कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1/2, इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लीजिए इसको भी। ठीक है। अब B1 अपान B2 पर आ जाइए। B1 का मान क्या हमारे पास 3 और B2 का मान क्या हमारे पास 6, कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1/2, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। C1 अपान C2 देख लीजिए। C1 का मान क्या हमारे पास, C1 का मान हमारे पास 12 और C2 का मान क्या हमारे पास 24, से भी कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1/2, तो इसको आप मान लीजिए 5। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 3, 4 वो 5 से 3, 4 वो 5 से क्या A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। अतः तीनों बराबर आएंगे तो क्या होगा, संपाती होगा। अतः इस समीकरण की रेखाएं, इस समीकरण की रेखाएं संपाती हैं। इस समीकरण की रेखाएं क्या है, संपाती हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटाते हैं। ठीक है। तीसरा देखिए आप लोग, तो ये 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है। हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से A1 बराबर 6, B1 बराबर माइनस का 3 और C1 बराबर 10। समीकरण 2 से हम कर सकते हैं कि A2 बराबर 2, B2 बराबर माइनस का 1 और C2 बराबर क्या हो जाएगा 9। ठीक। अब हम लिख सकते हैं A1 अपान A2 इज इक्वल टू, देखिए A1 का मान क्या 6, A2 का मान क्या 2, कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। समीकरण 3 मान लीजिए। B1 अपान B2 पर आ जाइए। B1 का मान क्या है हमारे पास माइनस का 3, B2 का मान क्या है माइनस का 1, कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 3। समीकरण 4 मान लेंगे हम। C1 अपान C2 पर आ जाएंगे। C1 का मान क्या है हमारे पास 2, C2 का मान क्या है 9, इसको हम समीकरण 5 मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3, 4 व 5 से, समीकरण 3, 4 व 5 से हम क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे A1 बराबर A1 अपान A2 बराबर क्या हो जाएगा B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। देखिए यह दोनों तो बराबर, लेकिन यह बराबर है नहीं बराबर। अतः इस समीकरण की रेखाएं, इस समीकरण की रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या करा, हम इसको मिटा देते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इस बार याद करना रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। इस बारे में देखना रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, निम्न समीकरण युग्म समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। संगत है या असंगत है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहा हमारा, 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 2x - 3y इज इक्वल टू 7, 2x - 3y इज इक्वल टू 7। दूसरा हमारा कह रहा है कि 2x - 3y इज इक्वल टू 8, -3y इज इक्वल टू 8, 4x - 6y इज इक्वल टू 9। तीसरा हमारा कह रहा है कि 3/2x + 5/y 5/3 into y is equal to 7। और कह रहा है कि 9x - 10 y is equal to 14। चौथा भी इसी में देख लेते हैं, एडजस्ट हो जाता। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि हमारा 5x - 3y इज इक्वल टू 11 माइनस का 10x + 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। ठीक है, तो क्वेश्चन सर पांचवा क्वेश्चन भी है, आप उसे खुद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसे मिलाते हैं, इसे आगे बढ़ते हैं। देखिए संगत और असंगत के लिए, संगत के लिए होना चाहिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये दोनों क्या है, संगत के लिए है। असंगत के लिए सिर्फ वही है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, असंगत के लिए, बाकी दोनों क्या है, संगत। चलिए देखते हैं। देखिए इसको हम क्या करेंगे, इधर करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समीकरण एक मान लेंगे, इसको हमने इधर कर दिया। 2x माइनस का 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, समीकरण 2। ठीक है, तो लिख सकते हैं समीकरण एक से ठीक उसी प्रकार से A1 = 3, B1 = 2, C1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5, A2 = 2, B2 बराबर माइनस का 3,
और C2 बराबर माइनस का 7। C2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 7 हो जाएगा। अब A1 अपन A2 इज इक्वल टू, A1 का मान क्या है हमारे पास 3 है, A2 का मान क्या है 2, समीकरण 3 मान लेंगे। B1 अपन B2, B1 का मान क्या है 2 और B2 का मान क्या है माइनस का 3, समीकरण 4। देखिए दोनों क्या बराबर है, नहीं बराबर है, ठीक है, क्या है नहीं बराबर, तो यही हम कह देंगे समीकरण 3 व 4 से A1 अपन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपन B2। अतः यह समीकरण युग्म संगत है, यह समीकरण युग्म क्या संगत है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद यह भी लिखना है, ठीक है। इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं, बस आसान है यह। बस कुछ चीजों पर आपको ध्यान देना, कब संगत होगा कब असंगत, बाकी सब ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 4x माइनस 6y इज माइनस का 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, एक का मिल जाएगा, इसलिए इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 बराबर 2, B1 बराबर माइनस का 3 और C1 बराबर माइनस का 8, A2 बराबर 4, B2 बराबर माइनस का 6, C2 बराबर माइनस का 9, ठीक है। यह हमारे पास है समीकरण, या समीकरण 2 से है ना, ठीक है। अब ये लीजिएगा, अब देखिए अब क्या करेंगे, हम A1 अपन A2 चेक करेंगे। A1 अपन A2 क्या है, A1 का मान देखिए क्या हमारे पास 2 है, A2 का मान 4 है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा 2, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। B1 अपन B2 देख लीजिए, B1 का मान क्या है माइनस का 3, B2 का मान क्या है माइनस का 6, कट जाएगा 3 का 3, 3 दूना 6। C1 अपन C2 भी देख लेंगे, C1 का मान माइनस का 8 और C2 का मान माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस 8/, क्या हो जाएगा 9, इसको हम समीकरण 5 मान लेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे हम, समीकरण 3, 4 व 5 से, समीकरण 3, 4 व 5 से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि A1 अपन A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपन C2 है। इसलिए निम्न समीकरण युग्म, निम्न समीकरण युग्म असंगत है। ये जो समीकरण युग्म है वो क्या है, असंगत है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा,
3/2 इंटू एक्स प्लस 5/3 इंटू वाई माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। 9x माइनस 10y माइनस का 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार से फिर से आ जाएंगे समीकरण 1 से a1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2, b1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 5/3 और c1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 7। समीकरण 2 से हम लिख लेंगे a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस का 10, c2 बराबर माइनस का 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे a1 अपन a2 निकालेंगे। तो a1 का मान देखिए क्या हमारे पास 3/2 बटे क्या हो जाएगा 9। इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9 दूना 18, 3 बटे क्या हो जाएगा 18, कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1/6 बचेगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। सवाल हमारा सही है ना, सही तो है, लेकिन यहाँ माइनस प्लस आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, b1 अपन b2 हम निकाल लेंगे। b1 का मान है क्या हमारे पास 5/3 और b2 का मान क्या है माइनस का 10। इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 3 में क्या हो जाएगा 30 माइनस का। ठीक है, तो क्या होगा माइनस का 1/6, ये क्या हो जाएगा समीकरण 4 हो जाएगा। देखिए क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। ठीक है, तो हम लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। इसलिए निम्न समीकरण युग्म क्या संगत है। निम्न समीकरण युग्म क्या है आपका संगत है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटाते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं चौथे वाले पर। क्या हमारे पास 5x माइनस का 3y माइनस क्या है 11 इज इक्वल टू क्या हमारे पास 0 हो जाएगा। 11 को इधर भेजेंगे तो समीकरण 1 हो जाएगा हमारा माइनस का 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारे पास a1 इज इक्वल टू 5, p1 इज इक्वल टू माइनस का 3, c1 इज इक्वल टू माइनस का 11। ठीक है, समीकरण 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा समीकरण 2 से हमारे पास हो जाएगा a2 बराबर माइनस का 10, b2 बराबर प्लस का 6 और c2 बराबर प्लस का 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे a1 अपन a2 निकालेंगे इज इक्वल टू a1 का मान देखिए क्या हमारे पास 5 है, a2 का मान क्या है माइनस का 10, कटेगा तो क्या होगा 5 गुना 10 माइनस का 1/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, b1 अपन b2 निकालेंगे। b1 का मान देखिए क्या हमारे पास माइनस का 3, b2 का मान क्या है 6, कटेगा तो क्या बचेगा 1/2 माइनस का। इसको हम क्या करेंगे समीकरण 4 मान लेंगे। c1 अपन c2,
C1 का मान क्या है माइनस का 11, C2 का मान 22, 11 दूना क्या हो जाएगा 22 माइनस का 1/2, इसको हम क्या करेंगे समीकरण 5 मान लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम समीकरण 3, 4 व 5 से, समीकरण 3, 4 व 5 से हमें क्या देखने को मिला है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसलिए निम्न समीकरण युग्म संगत है, निम्न समीकरण युग्म संगत है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। 5वां क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।